17 अंतो मुहूर्त कालम विस्मयपुणो वितिकरणं करिय अणियट्टिये मिच्छं मिस्सं सम्मं कमे नासेई। बताओ सरल होता जा रहा है कि नहीं होता जा रहा है? अरे जो अपन ने 6 दिन में किया वो कितनी देर में हुआ? अभी अंतर मुहूर्त में। अब और क्या करेंगे अंतर मुहूर्त में? अंतो मुहूर्त कालम विस्मय, अंतर मुहूर्त काल क्या करना? विश्राम। पंडित जी ये तो विश्राम हो करवा रहे हैं और आप हो कि हमको सांस भी नहीं लेने दे रहे हो। सांस तो सब पीछे से ले करके आ रहे हैं, आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं? अरे आज तो भला दिन है। आज कौन सा दिन है? अष्टमी का दिन है। आज आनंद का दिन है। अष्ट गुण वाले सिद्ध भगवान को विचारने का, अनुभव करने का दिन है। और सिद्ध भगवान का इसलिए अपन ने निमंत्रण भी क्या कर लिया है? एक्सेप्ट कर लिया। तो अंतर मुहूर्त काल का ये विश्राम आपको हमने करा दिया, बस इतना ही करना था। चेंज हो गया, शांति पड़ गई, थोड़ी सी भाव आ गए ठीक से। फिर से तैयार? हाँ फिर से तैयार। क्या करने के लिए? तीकरणम करिया, 3 करण करने के लिए। हो तैयार? बच्चों को बुला देना, हो तैयार? हाँ है तैयार। बोलो सिद्ध बनना, बोलो तुमको कैसा लगता है? बताओ अच्छा लग रहा है कि लग रहा है? छपना करना, बोलो तुमको कैसा लगता है? हमें अच्छा अच्छा पीयूष भी आपको अलग से बुलवाएंगे क्या? विसंयोजना करना तुमको कैसा लगता है? हमें वीर बनना है, महावीर बनना है। बोलो वीर बनना है, महावीर बनना है। अनुभव करना, बोलो तुमको कैसा लगता है? बस तो करो। अच्छा काम करो। बच्चों को बुलवाते, अपन सब बच्चे ही हैं। भगवान जिनेंद्र के आगे प्रभु नंदन, मैं आपका, हे भगवान मैं आपका नंदन हूँ, मैं आपका बालक हूँ, बच्चे ही हैं। तो चलो 3 करण करने के लिए है तैयार, है तैयार। और फिर से उन्होंने सीधे कहाँ पहुँचाया है? अणियट्टिये। अभी अध प्रवर्ता पूर्वकरण की तो बात ही नहीं है। अणियट्टिये, अणिवृत्तिकरण में मिच्छम मिस्सम सम्मम कमेण नासई। अनिवृत्तिकरण में क्रम से मिथ्यात्व का, मिश्र का, सम्यक्त्व का एक एक करके नाश किया जाएगा। बदला नहीं चुकाना है, एक एक करके सबको देख लेंगे, एक एक परमाणु को देख लेंगे, आने दो जिसको आना। तो अब क्या करना है? पहले उन्होंने बोला विश्राम। विश्राम क्यों करना है? सीधे भी करा देते? नहीं, विश्राम करने की जरूरत है। एक विशुद्ध कार्य किया, विशुद्ध कार्य के बाद में अगला और विशुद्ध कार्य करने के लिए अंतर मुहूर्त का विश्राम हमेशा कराया जाता है। विश्राम से आश्रय किया है। ये अच्छा पूछा है इन्होंने। बोले विश्राम से, नहीं तो हम तो सो गए, सुबह उठ करके आएंगे। विश्राम का मतलब वो जो अनंत गुणा विशुद्धि बढ़ रही थी, लगातार कार्य हो रहा था, कांडक घात आदि हो रहे थे, तो वो कार्य कर लेने के बाद में अब सामान्य विशुद्धि में आओ, अब सामान्य परिणामों में आओ। वो सामान्य परिणाम में रहना, विशुद्धि के लेवल थोड़े से निम्न आकर के सामान्य जो जीव का जीवन चलता है उसमें कम से कम अंतर मुहूर्त काल आए। क्योंकि एकदम फटाफट काम जो है एक ही बार में एक करण समाप्त और तुम वापस से अध पर्वतकरण लगा दो, ऐसा नहीं करना। क्योंकि क्षमताएं हैं, देखो रुक रुक करके काम करना है, नहीं तो हार्ट अटैक भी आ सकता है। झेलने की भी पावर आनी चाहिए कि जो हमको मिल रहा है वो कितना झिला रहा है।
जो मिल रहा है वो कितना झिला रहा है। नहीं तो क्या होगा, व्यक्ति का दिमाग खराब हो जाता है। ज़्यादा पढ़ लो ना और झेल नहीं पाओ, आप पागल हो जाओगे, सही में पागल हो जाओगे। हम कई बार संघ में जाते महाराज जी के, उनको बोला महाराज जी आप ये पढ़ा दो सबको, महाराज जी को जीव कांड पढ़ाओ, कर्म कांड पढ़ाओ, लब्धिसार पढ़ाओ। बोले बेटा हम आचार्य, हमको पता है क्या 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 करना है, आप अपने दृष्टिकोण से देख रहे हो। सबकी सब प्रकार की क्षमता नहीं है, सबको सब चीज़ें पिलाने लग जाएंगे तो क्या होगा, ये लोग पागल हो जाएंगे। बोले कि नहीं, थोड़ा थोड़ा दिया जाता है और थोड़ा खाली छोड़ा जाता है। दिन भर कक्षाएं लगाते हैं, फिर भी बीच बीच में क्या देते हैं, विश्राम देते हैं। गुरु की दृष्टि होती है, गुरु का ज्ञान होता है, उनको अनुभव है कि कहाँ क्या दिया जाए। नहीं तो क्या होगा, ओवर कर दोगे आप तो क्या हो जाएंगे, पागल हो जाएंगे, डिप्रेशन में आ जाएंगे, चिंता में आ जाएंगे कि अरे 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 कुछ ही नहीं आ रहा, कुछ ही नहीं आ रहा। अरे कुछ नहीं आ रहा इसलिए आपको बोल बोल करके क्या कराया है, किसी को डिप्रेशन नहीं आया है कि अरे क्या होता है, कुछ नहीं होता है, आनंद होता है। एक व्यक्ति आके कोई ना कोई तो रोज ही फिर भी बोलता है समझ में कम आ रहा है, कम आ रहा है। अरे पहले दिन आपसे कहा था हमारी एक्सपेक्टेशन ये है, कुछ भी समझ में नहीं आएगा। बोला किसने तुमको समझ में आएगा, हमने बोला ही नहीं तुमको। इस बार तो हमने अनाउंसमेंट भी नहीं करे कि समझ में आएगा। आप तो आना, आपको श्रद्धान बढ़ेगा, आप तो आना, सुनना, भगवान दिखेंगे और दुनिया दिखेगी और बहुत सारी दूसरी बातें जानने मिलेगी, लेकिन समझ में नहीं आएगा। और आ जाए तो बोनस, क्या है वो, बोनस, कोई दिक्कत नहीं है। अभी तो आपको सुनाया थोड़ी देर पहले, क्या लगना चाहिए काजल दीदी, क्या लगना चाहिए, अच्छा 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 लगना चाहिए। बोलो अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है, अरे लग रहा है कि नहीं लग रहा है। बस उससे आप बचोगे, विषाद से बच करके रहोगे, हमेशा ध्यान रखना। ज़्यादा व्रत तप कर लिए शक्ति नहीं, शरीर की गर्मी चढ़ती है, दिमाग खराब होता है। इसलिए बीच में क्या करना, विश्राम। एक उपवास किया, शक्ति कम है, अब विश्राम करो कुछ दिन का मतलब लेट के नहीं, उपवास से विश्राम। अब थोड़े टाइम बाद करना जब शक्ति बढ़े। शक्ति नहीं है, गर्मी चढ़ेगी, आप कुछ तो ही बातें करोगे, लोग समझेंगे यंत्र चढ़ गया है। सच्ची कह रहे, मजाक नहीं कह रहे, कुछ तो ही बातें करोगे। हमको पता है, हमको समझ में आता है कि तुम पागल नहीं हुए हो, गर्मी चढ़ी, एंग्जाइटी आई, कुछ रस रसायन बिगड़े हैं। इसलिए कोई भैया ले मत जाना अक्षय भैया, उनको नहीं तो आप ले जाओ, इनका भूत उतारो, कुछ नहीं हुआ उसको। थोड़ा सा अच्छा भोजन कराओ, शांति कराओ, उसका जो बाहरी संक्लेश है दूर करो, ठीक हो जाएगा थोड़े दिन में, बिल्कुल ठीक हो जाएगा। हाँ मट्टम, हाँ वो सब कर लेना आप जो करना। मतलब ये है क्षमता जाननी चाहिए। तो वही नियम यहाँ दिया है कि अंतर मुहूर्त का क्या होता है, विश्राम होता है, रुकना होता है, और उसके बाद में अगली प्रक्रिया करने के लिए जीव तैयार होता है। अपने आप ही अतिशय विशुद्धि के बाद में तत्काल अतिशय विशुद्धि नहीं होती। अभी तो आप अनंत गुणा करके आए हो, असंख्यात बार करके आए हो, आनंद लेकर के आए हो, अभी रुक जाओ, अभी रुक जाओ, वो करके फिर करता है। ठीक है, अब जल्दी से जल्दी यदि कोई करण करने लगे छपना के लिए तो कितनी देर बाद कर सकता है, अंतर मुहूर्त बाद। लेकिन क्या अंतर मुहूर्त बाद तत्काल करेगा ही क्या, नहीं, कोई जरूरी नहीं है, कोई बहुत बाद में भी कर सकता है। यहाँ पर कोई करे तत्काल ही, उसकी अपेक्षा से लिखा है कि अंतर मुहूर्त विश्राम करके छपना करने के 3 करण करे। यदि कोई ना करे तो लंबा समय, कितना लंबा समय, जो आप पूछ रहे थे इतनी देर से, कितना लंबा समय बात करे, 66 सागर, 66 सागर तक क्या करे, वह अन्य गतियों में जाता रहे। मनुष्य था, उसने भी संयोजना करी थी और बाकी कोई काम नहीं करा, नहीं काम करा, मरण किया, स्वर्ग में गया। कौन सा सम्यक दृष्टि है, छाया और सम्यक सम्यक दृष्टि। नीचे आया, मनुष्य बना, दीक्षा ली, दीक्षा लेकर के व्रतों का पालन किया, 6ठा 7वां गुणस्नान किया, जीवन चलता रहा, मरण करके कहाँ गए, स्वर्ग में। फिर नीचे आए मनुष्य, फिर वापस से कहाँ गए, स्वर्ग, फिर नीचे आए मनुष्य,
तब तक कितने टाइम बिता दिया? 66 सागर। छपना करी नहीं करी, फिर क्या किया? हो गया टाइम पूरा? नहीं, अभी और घुमाएंगे, और भी घुमा सकते। क्या घुमाएंगे? पहुंचाओ तीसरे गुण स्थान में गए, तीसरे गुण स्थान में ला करके वापस से चौथे में आए अंतर मुहूर्त में, फिर से कितना घुमाएंगे? 66 सागर। जाओ ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे मतलब स्वर्ग मनुष्य, स्वर्ग मनुष्य, स्वर्ग मनुष्य, घुमाओ ऐसा। घुमा दिया। अब क्या कराएंगे? अब क्या कराएंगे? छपना नहीं, अभी भी नहीं कराएंगे। फिर अब क्या होगा? अब मिथ्या दृष्टि, जाओ मिथ्यात्व में जाओ। पहला गुणस्थान, पहला गुणस्थान इतने दिन बाद आपने पहला कराया, हाँ इतने दिन बाद पहला। अब वापिस अनंतानुबंधी आ गई, छपना नहीं करी थी ना, मोहिनी की दर्शन की नहीं कराई, वापिस पहले में। फिर किसी काल में मैक्सिमम ऐसे बीच में भी आ सकता है, अधिकतम करो तो कुछ कम अर्ध पुद्गल परावर्तन काल वापिस आएगा, प्रथमोपशम करेगा, फिर विसंयोजना छायोपशमी प्राप्त होगा, फिर विसंयोजना करेगा, फिर जाकर के क्या कराएंगे? छपना। इतना भी गैप हो सकता है, और कहो तो तत्काल हो सकता है, कहो तो बिना मिथ्यात्व में भेजे 66 सागर के बीच में, 60 सागर के बीच में, 20 सागर के बीच में, 66 के सेकंड वाले के वहाँ पर कहीं पर भी यथा योग्य छपना का अवसर बनाया जा सकता है। समझ में आया? समझ में आया? तो वेरिएशंस है, जीवों के परिणामों की अलग अलग प्रकार की दशा है, इसलिए इस प्रकार का भाव बन सकता है। लेकिन अपन देर नहीं लगाएंगे, अपने को तो फटाफट फटाफट करना है, तो अपन छपना अभी ही अंतर मुहूर्त बात करना चालू कर देते हैं। बोलो क्या प्रश्न है? उच्छिष्टावली में मरण होता है क्या? उच्छिष्टावली में हाँ हो सकता है मरण। उच्छिष्ट काम पूरा कर दिए ना, अब वो कहीं मरण कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं। अध जो विसंयोजना के करण हैं उस करण में मरण नहीं होता है। जैसे प्रथमोपशम सम्यक्त्व के करण में मरण नहीं होता है, वैसे विसंयोजना के करण में भी मरण नहीं होता है। ठीक है, कितने प्रकार के करण हो गए भैया? कितने हो गए? 2। कौन कौन से करण हो गए? 2। औपशमिक सम्यक्त्व का करण और विसंयोजना का करण। अब तीसरा करण, इसको भैया कृत्य विसंयोजक ऐसा नाम नहीं देते? कृत्य विसंयोजक कोई नाम नहीं हो, तो ये आवली बची ना। कृत्य के लिए टाइम ज़्यादा बचाना पड़ता है, उसमें कुछ नियम बताने पड़ते हैं, इसलिए ज़रूरत पड़ती है। उच्छिष्टावली के लिए कोई कृत्य शब्द नहीं। भैया ये तीसरे गुणस्थान में आ सकता है विसंयोजन वाला? हाँ आ सकता है ना। तीसरे में आने के लिए मिश्र चाहिए, अनंतानुबंधी नहीं चाहिए। तो जिसकी विसंयोजना हुई है वो तीसरे में आ जाए। अंतर मुहूर्त के लिए मिश्र प्रकृति का उदय भोगे और फिर परिणाम की विशुद्धि हो तो वापस से सम्यक्त प्रकृति का उदय ले आए और वहाँ पर चौथे में पहुँच जाए। फिर वापस से 66 सागर, वापस से 66 सागर घुमाएंगे, क्योंकि अब सम्यक्त का काल है ना चौथे गुणस्थान का, चौथे का क्या सॉरी छायोपशमिक सम्यक्त का, वापस 66 सागर। ऐसे तीसरी बार मत कराना, एक बार ही होता है। एक बार 66 सागर, मिश्र में जाके फिर से 66 सागर, बस। तो इसको 132 सागर, 132 सागर लेके चलते हैं। फिर इसके बाद मिथ्यात्व गुणस्थान का अंतर बोलते हैं इसे। मिथ्यात्व गुणस्थान का अंतरकाल कितना है? 132 सागर। फिर इसके बाद नियम से छपना करेगा ही, या तो छपना करनी है या फिर मिथ्यात्व में आना है, दोनों में से एक। छपना करनी पड़ेगी या मिथ्यात्व में आना पड़ेगा। चलें आगे, तैयार हो कि नहीं हो? ताजे ताजे होना, हो गया विश्राम? हाँ तो बोलो। चलो अब अपन काम करते हैं। दर्शन मोह की छपना के लिए क्या करना है भाई? किसी को ऐसा तो नहीं लग रहा बार बार एक ही काम करा रहे हैं? सब परिणामों की विशुद्धि कैसी है? अलग अलग। कौन करेगा छपना? कौन करेगा छपना? विसंयोजक करेगा। लेकिन कौन सा? 4 गति में से कौन सी गति का जीव करेगा? मनुष्य गति का। कौन सा मनुष्य करेगा? कर्म भूमिका। कर्म भूमिका करेगा। कब करेगा? केवली, शुद्ध केवली और तीर्थंकर भगवान के पाद मूल में करेगा। तीर्थंकर भगवान को अलग से याद किया उन्होंने, उनकी पास में जाने की विशुद्धि और ही गजब होती। सामान्य केवली के पास जाने की, तीर्थंकर के पास जाने की विशुद्धि अलग अलग प्रकार के होती। चलो तीसरा करण,
करण करने के लिए पहला करण अधा प्रवर्त करण, जैसा पहले कहा था वैसा का वैसा ही यहाँ पर होता है, लेकिन परिणाम की विशुद्धि की दशा विशेष होती है, भिन्न होती है। वही परिणाम हो, उसी क्वालिटी का हो तो वही काम पहले हो जाता छपना का, लेकिन क्वालिटी क्या है, भिन्न प्रकार की है, लेकिन करण का स्वरूप वैसा ही है। तो बताओ पहले नंबर का आवश्यक, बोलो पहला आवश्यक, प्रति समय अनंत गुणी क्या होगी, विशुद्धि होगी। चालू अपन ने इसी से किया था, अंत भी इसी पे करेंगे। दूसरा कौन सा काम होगा, स्थिति बंधावसरण होगा, कितनी देर में होगा, अंत मुहूर्त में। तीसरा अनुभाग बंध अपसरण, किनका, पाप प्रकृति होगा, अब तो रटा गया होगा। और चौथा आवश्यक अनुभाग बंध बढ़ना, किनका, कितनी देर में, इन चार में से कितने काम हर समय हो रहे हैं, 3। एक काम कितनी देर में हो रहा है, क्यों हो रहा है, क्योंकि स्थिति असंख्यात है और अनुभाग अनंत है। हो गया अध प्रवर्त करण का अंतर मुहूर्त हो गया। बोलो महावीर भगवान की। अब क्या करेंगे, कहाँ पहुंच गए, अपूर्व करण में। अपूर्व करण में कितनी देर बिताना है, अंतर मुहूर्त। कितने आवश्यक होंगे, 4। पहला आवश्यक, बहुत अच्छा, देखो कितनी जल्दी जल्दी हो रहा है। मैंने कहा था ऐसे जाएगा, ऐसे गुण श्रेणी निर्जरा। कितने कर्मों की कितने कर्मों की गुण श्रेणी निर्जरा, 145। बहुत ही बढ़िया, 135। कम से कम, चलो सरल कर देते प्रश्न, कम से कम कितने कर्मों की गुण श्रेणी निर्जरा, 135। 35 कैसे हो गए, गए 4 गए ना, 4 मेहमान जा चुके हैं, 4 एक्स्ट्रा एलिमेंट जा चुके हैं, शुद्ध हो चुके हो। इतना मोहनी का कितना सत्व बचा है, 24। 28 से कहाँ पहुंच गए हो, 24। ये सत्व स्थान अधिकार में पढ़ाया था कि मोहनी के सत्व स्थान कितने, 28 का, 27 का, 26 का, और अब अगला कौन सा है, 24 का। 4 अनंतानुबंधी कर्म गए ना भी संयोजना में, कितने बचे ऋषभ, 24। 28 में से 24, तो इसलिए 135 की गुण श्रेणी निर्जरा पहले समय से होती है। जितनी निर्जरा का द्रव्य भी संयोजक ले रहा था उससे असंख्यात गुणा, क्योंकि वी संयोजना की विशुद्धि से छपना की विशुद्धि कैसी है, अनंत गुणा ज़्यादा है, तो द्रव्य भी ज़्यादा लिया जाता है। और जो गुण श्रेणी का आयाम है वो आयाम छोटा है कि बड़ा है, छोटा है। इसका मतलब क्या निकला, इसका मतलब ये है कि वी संयोजना में जितनी देर लगी थी उससे छपना करने में और कम समय लगेगा। यदि वहाँ 1 सेकेंड लगा था तो यहाँ आधा सेकेंड लगेगा। इतनी जल्दी काम होगा। आगे के काम क्या होते हैं, जल्दी जल्दी होते हैं। क्यों, क्योंकि उनकी निर्जरा का आयाम क्या है, छोटा है। अपूर्वकरण का काल छोटा कर दिया, अनिवृत्तिकरण का छोटा कर दिया, संख्यात भाग कम हो गया तो उसका आयाम कम हो गया, यानी उसका काल करने का कम है। हो गई गुण श्रेणी निर्जरा पहले हो गई। दूसरा आवश्यक क्या है, क्या है, गुण संक्रमण। चलो पहले आपको गुण संक्रमण करवा देते हैं। कहाँ है गुण संक्रमण, यहाँ है। चलो आपने गुण संक्रमण बोला तो आपके हिसाब से होगा। गुण संक्रमण होगा कि नहीं होगा, बोलो। पूरा करना है अपूर्वकरण। आज सुबह मिलेंगे अपन कहाँ पर, अनिवृत्तिकरण में मिलेंगे। बोलो गुण संक्रमण होना है कि नहीं होना है, कौन से कर्म का होना है, सभी कर्म का कर दें क्या, तो कौन से का होना है, 2 कर्म का। कौन कौन का, मिथ्यात्व का और मिश्र का। सम्यक्त्व का गुण संक्रमण कर सकते हैं क्या, नहीं। क्यों नहीं कर सकते हैं, वो तो लेनदार है।
लेने वाला है उसमें तो द्रव्य आ रहा है, जो जाने वाला है उसमें से द्रव्य उठाओ और किस में देंगे? सम्यक्त में देंगे। इसलिए अपूर्व करण के पहले समय से गुण संक्रमण होता है मिथ्यात्व का और मिश्र प्रकृति का, और ऐसे करते असंख्यात गुणा फटाफट फावड़ा कुदाल को लिए बिना सारा का सारा मोहनी का सत्व क्या होता जा रहा है? घटता जा रहा है, बेचारा पतला हुए जा रहा है। तो ये आवश्यक भी चालू है, हर समय कितना लेना है? असंख्यात गुणा। आपको पता भी नहीं चलेगा मिथ्यात्व कर्म कब चला गया, ऐसे फटाफट जाता हुआ। आगे क्या है? कौन सा आवश्यक है? स्थिति, कांडक, घात। करेंगे कि नहीं करेंगे? कितना करेंगे? कितना सत्व है जीव के पास अभी रखा हुआ? अंतः कोड़ा कोड़ी सागर। हे भगवान, अभी भी रखा हुआ है? हाँ रखा हुआ है, अंत कोड़ा कोड़ी रखा है। घात करेंगे। कौन कौन से कर्मों को घात करेंगे? कौन से कर्मों का स्थिति कांडक घात होगा? हाँ, तीनों का। कौन तीनों का? कौन से तीनों का? कितने कर्मों का होगा? 135 कम से कम। ज्ञानावरण का होगा कि नहीं होगा? दर्शनावरण, मोहनी, अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान, संचलन, हास्य। लेकिन उनके लिए थोड़ा छपना हो रही है। कांडक घात सब में बटेगा। विशुद्ध परिणाम से संसार को कम करेंगे, सबको कम करेंगे। क्या गजब काम होता जा रहा है। दिख रहा है मोक्ष दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? मोक्ष दिखने लग जाए तुमको कि हाँ ऐसा होता है, ऐसे कर करके नष्ट होता है। सबको नष्ट करें। ज़्यादा हो तो, अधिकतम हो तो कांडक घात कितनी प्रकृतियों का होगा? अधिकतम हो तो कितने का होगा? 140। कौन सी जोड़ दी? आहारक चतुष्क, तीर्थंकर प्रकृति, उसका भी क्या होता है? कांडक घात। वो तो अच्छी हो चाहे कैसी हो, लंबाई क्या करनी है? कम करनी है। संसार क्या करना है? कम करना है। तीर्थंकर प्रकृति का भी, आहारक चतुष्क का भी, साता वेदनी का भी, उच्च गोत्र सबका कांडक घात बिल्कुल बिंदास चलने दो। उत्कृष्ट कांडक का प्रमाण वही पृथकत्व सागर, जगन्य का प्रमाण पल्ले बटा संख्यात। क्यों अंतर है? क्योंकि सत्ता में जीवों के कर्मों का अंतर है। कोई उपशम श्रेणी चढ़ करके कांडक घात करके फिर छपना करने में उद्यत हुआ है, कोई सामान्य रूप से ही बिना उपशम श्रेणी चढ़े छपना करने में उद्यत हुआ है। इसलिए जिसका सत्व ज़्यादा उसका कांडक ज़्यादा, जिसका सत्व कम उसका कांडक भी कम होता है, ऐसा नियम पाया जाता है। अंतिम क्या है? 3 आवश्यक हो गए ना। अंतिम आवश्यक अनुभाग कांडक घात होगा कि नहीं होगा? बोले भैया अपने कांडक घात इतनी बार हो गया है, अब तो जरूर हमको भी समझ में आ गया है। क्या होगा अनुभाग कांडक में? अप्रशस्त पाप प्रकृतियों का अनुभाग। घटेगा कि नहीं घटेगा? कितना घटेगा? अनंत। बहुभाग की एक भाग, बहुभाग घटाओ, फिर अगली बार में बहुभाग घटाओ। बहु में नाराज तो नहीं है? बोले बहुओं को घटाए जा रहे हैं। बहुभाग बोलो, बहु नहीं, बहु भाग क्या हो रहा है? घटा। आप सोचो कितना अनुभाग है कि मां से मिटा रहे थे। अध प्रवर्तकरण पूर्वकरण प्रथमोषम सम्यक्त्व से मां करवाया, फिर 20 योजना में कराया, फिर यहाँ करोड़ों बार करवा रहे, फिर भी नष्ट नहीं हो रहा। अभी और करवाना 3 बार, तब भी नष्ट नहीं होता, लास्ट में जाके नष्ट होता है। इतना कर्म का अनुभाग है, उसको झेल रहा है। क्यों झेलना? हमको नहीं झेलना। आपको लगता है कि अपने को लोगों को झेलना पड़ता है, बहू को झेलना पड़ता है, सास को, मैनेजर को, एम्प्लॉई को, नौकर को। अरे वो तो कुछ भी नहीं है। तुम जितना भीतर झेल रहे हो ना, भगवान को पता है कि बेचारा कितना झेल रहा है, इसलिए कुछ भी नहीं बोलते। बोले ये द्रव्य ऐसा चढ़ाया कि ऐसा काम किया, द्रव्य लेकर के नहीं आया, देर से आया। बोले बेचारा इतना दुखी है, इतना झेल रहा है,
अब इसको क्या बोले हम, सच्ची में क्या बोले, मतलब बोले ठीक है चढ़ा लो, जो करना तुम कर लो, कोई टेंशन नहीं। कोई पैर पे चंदन चढ़ा रहा है, कोई दूध चढ़ा रहा है, कोई बाहर चढ़ा रहा है, कोई नहीं चढ़ा रहा है, कोई ऐसे आ गया है, कोई गेहूँ, कोई चावल। बोले अब तुम जानो यार, हमको छोड़ दो, हम अपने भले भले बैठे, तुमसे हम अब कुछ नहीं कह रहे, क्योंकि तुम अपने आप को समझ जाओ, झेलने से बच जाओ, इतना काम कर लो तुम हमको देख करके, तो तुम्हारा कल्याण होगा। नहीं तो हम तुम पे दया भी करें तो कितनी दया करें, कितनी दया करें। शांति से वीतरागता से बैठ नहीं सकते, नहीं तो अरे अपने से अपने बच्चे का दुख नहीं दिखाता है, थोड़ा सा ही भूख प्यास का, लड़ाई झगड़े का, थोड़ा सा मार खा के आ जाए, खरोच लग जाए, वो नहीं सहन होता है अपने से। तो ये सारी दुनिया के जीवों का अनंत दुख देख करके वो कैसे झेलेंगे, इसलिए छोड़ देते, जाओ तुमको तुम्हारे हाल पे छोड़ा, हम हो रहे वीतरागी। उसको बोलते वीतरागता का लेवल, कि दिखते दिखते भी रोना नहीं आ रहा है, द्वेष नहीं आ रहा है। आप इतने कच्चे हो, आप दृश्य दिखता है थिएटर का, टीवी के पर्दे पर, उसको देख करके आंसू बहाते हो, कैसे वीतरागी होगे। आपसे उतना तो झिला नहीं रहा है, उतना तो सहन नहीं हो रहा राग द्वेष। उनको देखो दुनिया भर का देख करके, इतना दुख देख करके भी वीतरागता की पराकाष्ठा कि कुछ भी नहीं हो रहा है, हम शांति से बैठे, समता से बैठे, और हमको परिणमन 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 दिखाई दे रहा। नहीं समझ में आया, दूसरे शब्द है जानना 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 जानना, चैतन्य चैतन्य चैतन्य, सबकी सत्ता पृथक पृथक, जुदी जुदी, अपने अपने में, अपने अपने सत्व में, कोई किसी में कहीं कुछ भी नहीं, बस सब अपने अपने में, इसलिए परम वीतरागी। इस प्रकार से इस वीतरागी भाव के साथ में अपूर्वकरण समाप्त हुआ। हो गया इतनी जल्दी, अपूर्वकरण हो गया। क्या बचा? अनिवृत्तिकरण। वो अनिवृत्तिकरण कराने आप कल सुबह आ जाना, फिर अपन यहाँ पर अनिवृत्तिकरण देखो। अनियट्टी अगली गाथा है, अनियट्टीकरण पडम समये, पहले समय में कल सुबह सूरज की पहली किरण के साथ अनिवृत्तिकरण का कार्यक्रम देखने कौन कौन आएगा? देखो हम तो केवल दिखा रहे हैं आपको, क्या दृश्य है सुंदर सुहावना, वो देखो और आप क्या करो, आनंद करो। भैया टाइम 7:20 से 7:30 के बीच में कभी भी चालू हो जाएगा, ठीक है। भक्ति अब कल करेंगे, अभी सबको जल्दी है, कल करेंगे। भैया एक प्रश्न था। हाँ, कहाँ है प्रश्न? यहाँ। प्रश्न